भारत ने ये कहा है कि नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर विल गो टू पाकिस्तान। ये नरेंद्र मोदी साहब की नई फॉरेन पॉलिसी है। सी आर पाटेल की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी नहीं देंगे। पाकिस्तान ने ये कहा था कि ये जो फ्लो ऑफ क्रॉस बॉर्डर वाटरवे है, अगर ये रुकता है तो दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और ये वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है जो पहलगाम के बाद से शुरू हुई, और उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने का ऐलान किया। 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है, दैट इज देयर। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, ये किसने कहा है? ये मिनिस्टर ऑफ वाटर है, पटेल साहब। उन्होंने कहा इट इज सर्टन नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर विल गो। लेकिन उसके बाद से उन्होंने पानी को वेपन के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे वेपनाइजेशन ऑफ ऑफ वाटर विल गो इन द कमिंग ईयर्स। हिंदी में वो बात कर रहे थे और वो कह रहे हैं हम इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की तरफ से हमें डायरेक्टिव्स हैं। अब ये जो ट्रीटी है, जारी बात है आपको इसका पता है कि इससे तकरीबन 6 जो वो जिसे कहते हैं ना 6 इस पे दरिया हैं। ये देखिए इसको मैं क्यों अहमियत दे रहा हूँ, मैं इसको इसलिए अहमियत दे रहा हूँ बिकॉज पाकिस्तान का ब्रेड एंड बटर इससे अटैच है। पाकिस्तान का जो ब्रेड एंड बटर है वो इससे अटैच है। ये जितनी भी अल्ट्रा सेंसिटिव जो डिमार्केशन लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये सारी की सारी मतलब ये कंटेस्टेड है। इंडिया जो है उसने मई 2025 में ये कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी की मतलब ये ख़त्म कर रहे हैं। पाकिस्तान का मैं देख रहा था, पाकिस्तान कहता है जी इंडिया तो रोक स्टेट है, ये अपने लोगों को भी और दुनिया के बाकी लोगों को भी हालात ख़राब कर रहा है, और इंडिया को जो है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट की परवाह ही कोई नहीं है। तो मैं आपको बात बताऊं, जो कुछ इंटरनेशनली इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई हैं, मिडल ईस्ट वॉर में देख लें, गाज़ा में देख लें, जो इसराइल कर रहा है, जो ईरान कर रहा है, जो अमेरिकन कर रहे हैं, जो नया एक वर्ल्ड ऑर्डर हुआ है, तो आपको लगता है कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई बात होगी या इंडिया की? देखिए जब पाकिस्तान केस लेके इंडिया जाएगा और सॉरी वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, अगले दिन खैर वर्ल्ड बैंक का वो आ गया एक, ठीक है ना जी, वो आई एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है सीधा सीधा, उन्होंने कहा भाईजान अब देखिए मेरी ये बात समझने वाली है, वर्ल्ड बैंक ने बड़े क्लियरली कहा हुआ है, लेकिन क्या इंडिया सुनेगा? पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक की इन्वॉल्वमेंट बात करता है, इंडिया ने उस पर डिस्टेंस कर लिया, अब क्या होगा फिर? क्या इंटरनेशनल यूएन हेल्प कर सकता है? नो, आपको इमीडिएटली इंसाफ चाहिए। अगर आप अर्जेंट मीडिएशन नहीं होती तो मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान तो नहीं पीछे हटेगा, पाकिस्तान तो हमला करेगा ही करेगा। और बहुत सारे लोगों को शायद ये है कि ये मजाक हो रहा है, ये ऐसे है वैसे है, मैं इसको कोई मजाक नहीं समझता टू बी ऑनेस्ट। अगर किसी को इसमें कोई गलत फहमी है तो वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले, ये मजाक नहीं है। और अब वो लिंक है, दहशतगर्दी बंद करें, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी के सबूत दें, कोई सबूत नहीं है। आपने करवाया, कहते हैं हाँ आपने करवाया। तो ये चीजें जो है ना, इसको थोड़ा सा हमें वी हैव टू टेक इट वेरी। और जब ये सी आर पाटेल का बयान हमारे सामने आया तो इंडिया दरियाए चनाब के ऊपर 2 आबी गुज़रगाहें बनाने की तैयारी कर चुका हुआ है। और ये ख़तरनाक बात इसलिए भी है कि ये जो टनल्स हैं ये बहाव के बिल्कुल दूसरी तरफ हैं, और जो इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, और माहिरीन का कहना है कि ये जो ऊपर से पानी आ रहा है उसके ऊपर पानी को आप स्टोर नहीं कर सकते, वहाँ पे आप डैम तो बना सकते हैं लेकिन पानी के बहाव मुतासर ना हो। तो ये एक, लेकिन जब ये जो नई 2 टनल्स हैं, और ख़ास तौर के ऊपर चूँकि चनाब निकलता है हिमाचल प्रदेश के ट्रिब्यूटरी से, वहाँ से,
और उस फिर बाद में कश्मीर के अंदर दाखिल होता है, तो वहाँ पे उनके टनल्स का बनना ये उस बहाव को, फितरी बहाव को बिल्कुल डाइवर्ट कर देगा। और इंडिया का कहना है कि ये इससे जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है, बेशक वो कह रहे हैं कि ये मुअत्तल है, लेकिन जितने क्यूसेक पानी का वादा है पाकिस्तान को देने का, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उनका मौक़िफ़ है, लेकिन ये पानी की वेपनाइजेशन जारी है और कश्मीर के साथ ये मसला जुड़ा हुआ है। और लगता है कि इंडिया ने पानी के इस इशू को इसलिए उठाया कि एक पाकिस्तान के ऊपर और भी दबाव बढ़ सके और इस इशू को इंटरनेशनलाइज कर सके। और पाकिस्तान के लिए चूंकि कश्मीर शहरग है, और शहरग इसलिए है कि इससे इसका खून यानी पानी जो है वो जो बहता है, तो वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान का वाज़ेह ऐलान है कि इसको हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे अगर पाकिस्तान की तरफ पानी के बहाव को रोका गया। तो जब हम एक्ट ऑफ वॉर कह रहे हैं तो वो एक बड़ी सीरियस बात है, और पाकिस्तान इस मसले को लेके और इसको इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी लेके जाता रहा है। और जब पाकिस्तान कहता है कि पानी के बहाव को रोकना पाकिस्तान उसको एक एक्ट ऑफ वॉर समझेगा, तो उसके लिए ज़रूर वो कुछ इक़दामात भी करता है। और इन इक़दामात की जो डोमेन है वो 3 डोमेन्स हैं। वो एक तो लीगल डिफेंस है, जिसके लिए जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके हेग के अंदर पाकिस्तान वहाँ पे बड़ी कामयाबी से इंडस वाटर ट्रीटी में अपने शेयर का माजी में दिफा करता रहा है और इसको वहाँ पे लेके जाएगा। और अभी भी कुछ मसाइल वहाँ पे मौजूद हैं, कुछ मुकदमे पाकिस्तान के मौजूद हैं, और पाकिस्तान चाहता है कि इसको इंटरनेशनल जो हमारा एग्रीमेंट है और उसके मुताबिक हल किया जाए और इसको इंटरनेशनलाइज किया जाए, जैसा कि इंडिया ने दहशत गर्दी के मौजू को लेके हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया था पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने के लिए। और लगता ये है कि अब इंडिया के पास चूंकि अब वेपन ही एक ऐसा हथियार रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब दहशत गर्दी वाला कार्ड इतना इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं हो रहा पाकिस्तान को दबाव में लाने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सपर्ट T24 यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, और उसकी छटपटाहट का कारण है भारत का मास्टर स्ट्रोक। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद भारत के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाकिस्तान जाने वाली नदियों पर टनल्स और डैम्स बनाने शुरू कर दिए हैं। भारत चिनाब नदी पर चिनाब ब्यास लिंक टनल बना रहा है, जो कि पाकिस्तान जाने वाली नदियों को भारत की ब्यास नदी में डाल देगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सवलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और सलाल बांध पर भी काम बहुत तेज़ी से जारी हो चुका है। इससे पूरी कंट्रोल पानी का इंडिया के पास आ जाएगा। पाकिस्तान का 90% एरिया इंडिया के पानी से ही कवर होता है, और अब उसका कंट्रोल भारत के हाथ में है। तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम होने वाला है आतंकवाद को रोकने का? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए